तो चलिए हम लोग देखेंगे कि हाउ टू राइट यूर फर्स्ट सी प्रोग्राम। तो सबसे पहले जब भी अगर आपको प्रोग्राम लिखना है तो आप क्या करोगे, एक फाइल बनाओगे। तो फाइल जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाई हुई है hello.c। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक hello.c नाम की फाइल बनाई है। उसके बाद में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, हेडर फाइल इंक्लूड करना है। यहाँ पे जो दिख रही है आपको, भी एक हमारी लाइब्रेरी है। इसके अंदर में जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसा अभी हैश इंक्लूड stdio.h, इसके अंदर से हमें मिलेगा printf फंक्शन। क्लियर है? ताकि हम लोग एक प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें हमको प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। उसके बाद में यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है इंटीजर मेन, ये हमारा मेन फंक्शन होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी मदद से हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूशन होता है। हमेशा प्रोग्रामिंग सीन में ध्यान रखना कि हमारा जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन से होता है। उसके बाद में यहाँ पे करली ब्रैकेट दिए है, ओपनिंग करली ब्रैकेट और यहाँ पे क्लोज करली ब्रैकेट। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रिंटफ हमारा आउटपुट फंक्शन है, जिसकी मदद से हम लोग आउटपुट देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे रिटर्न, कोई भी प्रोग्राम में अगर हमें रिटर्न नहीं करना तो हम लोग रिटर्न 0 देते हैं बाय डिफॉल्ट। अदरवाइज अगर आपने यहाँ पे वॉइड मेन से स्टार्ट किया तो आपको ये लिखने की नीड नहीं होती है। उसके बाद में यहाँ पे देखो, मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया। अब जब हम एग्जीक्यूशन करेंगे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, तो मैं आपको ये पूरा दिखाऊंगा एग्जीक्यूशन करके। तो आई होप आपको कोड लिखते कैसे वो पता चला होगा। तो चलिए अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में इसके पॉइंट देखेंगे। तो चलो, इसका हर एक इसका मीनिंग मैंने दिया हुआ है वेबसाइट के थ्रू। ये वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। कुछ पॉइंट अगर आपको चाहिए तो यहाँ से लिख सकते हो आपके बुक में। क्लियर है? तो चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हैश इंक्लूड stdio.h ये क्या होता है। एक हमारी लाइब्रेरी है जिसमें हमारा कौन सा फंक्शन है, प्रिंटफ फंक्शन है। क्लियर है? उसके बाद में जो इंटीजर मेन दिया है, इसका मीनिंग क्या है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरी सी प्रोग्राम। जब भी अगर हमें प्रोग्राम सी लिखना है तो यहाँ पे हमें एक मेन फंक्शन देना ही है, क्योंकि मेन से ही हमारा एग्जीक्यूशन होता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आएगा। उसके बाद में जो प्रोग्राम था printf hello world, तो ये प्रिंट करने के लिए हमें है दिस प्रिंट द मैसेज hello world ऑन द स्क्रीन। जो भी हमारे ब्लैक विंडो का आउटपुट आएगा वो आएगा हमारा hello world। क्लियर है? इसके लिए हम लोगों ने कौन सा फंक्शन देखा है, printf। तो आगे हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग के हिसाब से दिया है, एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में अगर हम लोग देंगे तो ये हमें आउटपुट आएगा। क्योंकि हमारा जो प्रोग्रामिंग सी होता है वो केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने कुछ भी मिस्टेक किया तो कंपाइलर एरर आ जाएगा। उसके बाद में रिटर्न 0 का मतलब होता है कि प्रोग्राम फिनिश हो रहा है, क्लियर है, सक्सेसफुली। हमें कुछ भी इसमें रिटर्न नहीं करना, मतलब नो एरर। उसके बाद में यहाँ पे जो आपको एंडिंग ब्रेसेस दिख रहा है, ये होता है कि दिस एंड द मेन फंक्शन। जो मेन फंक्शन है वो क्लोज हो रहा है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आई होगी। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करेंगे और रन कैसे करेंगे। अब कंपाइल करने के लिए हमें होता है एक कमांड होती है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया है, mingw इंस्टॉल कर लिया है। mingw ने हमें क्या दिया है, mingw ने हमें दिया है gcc कंपाइलर। क्या दिया है, कंपाइलर। अब जीसीसी कंपाइलर, जब भी अगर आपको प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो आपको क्या करना है, जीसीसी प्रोग्राम का नेम और एक्सटेंशन .c। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी हेलो नाम से सेव किया है, यहाँ पे देखो जीसीसी hello.c। और ये -o हेलो, ये सिर्फ आउटपुट के लिए। इसका मीनिंग मैं आपको और बताऊंगा कि अगर आपको प्रोग्राम है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, .a ऑब्जेक्ट बनता है, .a ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। क्लियर है? तो देखेंगे हम लोग जब एग्जीक्यूशन करेंगे प्रैक्टिकल। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका मैंने और नीचे में भी मीनिंग दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल दिख रही है। जैसे जीसीसी का मीनिंग क्या होता है, जीसीसी का मीनिंग है सी कंपाइलर, hello.c हमारा क्या है, प्रोग्राम फाइल का नाम। उसके बाद में -o हेलो, ये हमारा आउटपुट फाइल का नेम है। और उसके बाद में एग्जीक्यूशन फाइल, मतलब जो भी आपको। तो अब देखेंगे हम लोग रन कैसे करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। प्रोग्राम को रन करने के डायरेक्टली आप लोग कर सकते हो .e, अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। अदरवाइज क्या करोगे आप, हेलो।
तो चलिए, अभी आपको थियोरेटिकल पार्ट समझ में आया होगा, तो अभी हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पे जाओगे आप लोग, राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड। क्लियर है, क्योंकि हम लोग जो भी सीरीज बना रहे हो पूरा का पूरा VS कोड के साथ में करने वाले हैं। नाम, अब मुझे बनाना है फाइल का नाम, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक hello.c नाम का मैंने एक फाइल बना दी। क्लियर। अब जब भी आपने फाइल बनाई तो सबसे पहला पॉइंट नंबर क्या था हमारा, #include हेडर फाइल आपको इंक्लूड करना था। यहाँ पे दे देंगे हम लोग स्टैंडर्ड stdi.h #include stdio.h। ये आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद में ये हो गया हमारे स्टेप नंबर 1। उसके बाद में आप लोग करोगे मेन फंक्शन। अब मैंने मेन लिख लिया है। अब यहाँ पे आपको देना पड़ेगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, और हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न 0। ठीक है, ताकि हमारा जो कोड है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूशन हो जाए। अब आते हैं हम लोग डायरेक्टली करेंगे प्रिंट एफ, एंड यहाँ पे हमें देना है स्ट्रिंग, और जो भी हमें आउटपुट दिखाना है, जैसे कि अभी हमें हेलो वर्ड दिखाना है, हम लोग हेलो वर्ड, और यहाँ पे मैं करूँगा सिंगल। तो आई होप आपको ये हम लोगों ने ऑलरेडी थियोरेटिकल में देखा था, सेम वैसा ही कोड लिखा हुआ है। अब हमें करना है कंपाइल। अब कंपाइल करने के लिए हम लोगों ने कौन सी कमांड लिखी थी, अभी मैं पावर शेल पे हूँ, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैं पावर शेल में। मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। आई होप अभी आपको दिख रहा है। तो अभी हम लोग पावर शेल में, अगर आपको पावर शेल में है तो उसकी कमांड अलग होती है, तो मैं ही जाऊँगा CMD में। अब हमें क्या करना है, GCC प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम का नाम क्या था, hello.c। अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो -o कर लो, और उसके बाद में जो भी है आउटपुट ये आप कर सकते हो। अदरवाइज आप नॉर्मली एग्जीक्यूशन कर सकते हो। पहले नॉर्मल वाला हम लोग देख लेते हैं। नॉर्मली वाला जैसा है वो बाय डिफॉल्ट a.ax से बनेगा। अगर मैं a करता हूँ तो आपको आउटपुट आ रहा है। अगर आपको उसका खुद का मतलब सॉफ्टवेयर बनाना है, प्रोग्रामिंग सेम में सॉफ्टवेयर बनते हैं exe फाइल। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ए में exe फाइल है, एग्जीक्यूशन फाइल होती है। अगर मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, इसका -o करके एक हेलो नाम का सॉफ्टवेयर बना देता हूँ। ठीक है, तो अभी हेलो नाम की फाइल बन चुकी है और हेलो एग्जीक्यूशन फाइल बनी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं इसे रन कर रहा हूँ अभी हेलो, तो आपको आउटपुट मिल रहा है। और अगर आपको और भी देखना है तो आपने जहाँ पे भी इसका कोड दिखा है, तो यहाँ पे देखो इसकी जो फाइल है वो exe वाला एक्सटेंशन बन रहा है, मतलब एक टाइप का सॉफ्टवेयर बन चुका है। तो आपको आउटपुट दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने इसे फोल्ड करने के लिए कुछ लिखा नहीं है। तो आप चाहे तो इस पे अभी लिख सकते हो, जैसे कि इसमें एक फंक्शन होता है गेट क्या, क्लियर है, और मैंने दे दिया सेमीकोलन गेट क्या सेमीकोलन। ये क्या करता है, फोल्ड करके रखता है आउटपुट। जब भी अगर हम लोग प्रोग्राम में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो हमें क्या करना है, उसे फिर से कंपाइल एंड एग्जीक्यूशन करना है। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं हम लोग हेलो हमारा इसमें चल रहा है, एंड मैं फिर से Ctrl+C कर दूंगा। तो चलिए, हमारा जो आउटपुट बना है, क्या हम लोग अभी स्क्रीन को फोल्ड कर पा रहे हैं। देखो अभी हम लोगों ने स्क्रीन को फोल्ड किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मिलते रहे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।